इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग टीवी के साथ नवीद चौधरी का सलाम। दोस्तों, इस वक्त आज हम बात करेंगे B4U ग्लोबल के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि आज किसके ऊपर बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनका जो फ्रॉड है वो इसी तरह की वीडियोस जो है मैं नेक्स्ट भी लाता रहूँगा इनके फ्रॉड के ऊपर, और विद प्रूफ लाया करूंगा, ठीक है। वो लोग जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और उनका पैसा डूब चुका है और उनकी नहीं सुनी जा रही, चलें ये सारी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे सबसे पहले वकार ज़का ने क्या कहा इसके बारे में। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा SECP जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो क्या कहती है इसके बारे में। उसके बाद न्यूज़पेपर, समा न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर क्या कहते हैं इसके बारे में। उसके बाद इनकी जो तरीका वारदात है वो क्या है, उसके बारे में आज हम जो है बात करेंगे। इनकी तरीका वारदात आपको मैं बताऊंगा, वो आपने लाजमी देखना है और आप खुद कहेंगे कि ये भाई सही कह रहा है। उसके बाद अगर हम आपको बताएं, अगर कोई ग्रुप में जो इनके ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पर कोई बात करे तो ये आगे से किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ये भी आज वो बात करेंगे। उसके बाद जो कैश बॉक्स इन्होंने निकाला है घटिया किस्म का, और उसमें बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब वकार ज़का के ऊपर। वकार ज़का की आपने अगर वीडियो देखी है, मुझे पता है जो B4U वाले होंगे उन्होंने तो ज़रूर देखी होगी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाकर देख लें। उन्होंने वकार ज़का ने ये कहा कि मुझे इनका एक जो चैनल है जनाब आई थिंक अल्फला टीवी के नाम से, कहता है वो लॉन्च हुआ, उसमें इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ लॉन्चिंग टाइम पर, आप हमारी जो इस सेलिब्रेशन का जो है आप हिस्सा बने। कहता मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज चला गया। कहता तो कहता जब बाद में उस वेब चैनल के ऊपर इन्होंने जो खबर चलाई कि वकार ज़का के साथ हमारी डिजिटल करेंसीज के ऊपर बात हुई है कि पाकिस्तान में किस तरह क्रिप्टो को हम लीगल कर सकते हैं, ये वो सब कुछ बात, मतलब इसके ऊपर, यानी उसके अलावा फिर वकार ज़का के अल्फाज बता रहा हूँ आपको। उसके बाद उसने ये कहा कि आप इसको जाकर चेक करें। वो भी कहता है कि मेरे ऊपर अगर आपको यकीन नहीं है आप जाएँ SECP वेबसाइट के ऊपर जाएँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। उसके बाद आ जाए इनका जो तरीका वारदात है, मैं आपको बताता हूँ तरीका वारदात क्या है। अब इस वक्त जो B4U के पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तकरीबन 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, नहीं मिल रहा। इसी तरह ये क्या करते हैं 2020 में, 19 में, 18 में, ये इसी तरह तकरीबन 3-4 महीने जो है वो प्रॉफिट लोगों का रोक लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वे असल में ये कोई बिजनेस नहीं करते, ये है मनी रोटेट करते हैं, इनका काम ये है। और ये अगर ये नहीं रोकेंगे तो इनका काम चलेगा नहीं। तो ये सारा इनका तरीका वारदात है, ये इसी तरह चलते हैं। ये देखें अभी भी प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि इसका एंड हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी प्रॉफिट 3-4 महीने बाद देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका अपना मकसद पूरा हो गया ना, इन्वेस्टमेंट। और एक और बात आपको बताऊं, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है, अब जितने डॉलर आपने करने हैं डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन विड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है। यहीं से समझ जाएं, तो विड्रॉ के तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। कभी कहते हैं बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ऑडिट हो रहा है। अब भाई दिसंबर में, जनवरी में कौन सा बैंक में ऑडिट होता है? हर इंसान को पता है कि जून जुलाई में आई थिंक होता है। तो लेकिन ये कहते हैं कि दिसंबर और जनवरी में ऑडिट हो रहा है। अगर उस वहाँ से बात क्लियर हो कि भाई इसमें अभी ऑडिट नहीं हो रहा, बैंकों में इस वक्त ऑडिट चल ही नहीं रहा, तो फिर कहते हैं हमारे IT डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो सिर्फ ये सारे बहाने हैं, सिर्फ टाइम, समझ रहे हैं, टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं, टाइम को जितना ये निकालना चाह रहे हैं, आगे चलकर आपको देना शुरू कर देंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहते कितना, 20%, और देते कितने हैं, 7%, ठीक है। ये भी बात ज़हन में रखिए, बंदे को इस तरह लाते। अच्छा, एक और कंपनी होती थी पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके तो ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ इनका लेना देना है। ये सिर्फ अपना जो इन्होंने वेब चैनल बनाया उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते रहते हैं, कुछ इस तरह की वीडियोस डालकर वकार ज़का के साथ बना दी, उसके साथ बना दी, और वो झूठ पर मबनी होती हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो एक चाइना की कंपनी थी या है, मुझे उसका पता नहीं है, टाइम्स के नाम से, वो थी इस तरह की कंपनी। वहाँ पर क्या होता था, उनकी तो प्रोडक्ट्स भी थी, इनका तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी कितना बड़ा फ्रॉड था।
वो भी इसी तरह करते थे। अब मुझे पता है कि प्रमोटर, जो यहाँ पर प्रमोटर हैं, वो नीचे कमेंट्स में आकर ज़रूर बकवास करेंगे। तो भाई करो बकवास, तुम लोगों को मिल रहा है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, तो उसका ख्याल रखो। हाँ, तो इनके जो तरीका वारदात है उसके बाद हम बात करेंगे। अगर कोई इन्वेस्टर जो है जनाब, उसको ग्रुप में अगर कोई वो मैसेज कर देता है कि भाई मुझे जो है प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बल्कि उसको उल्टा देने के बजाय या कोई इन्फॉर्मेशन देने के बजाय या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसको कहते हैं कि भाईजान आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। ठीक है, तो अब इनसे बंदा ये पूछे कि क्या उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या आपको ये वो नहीं पूछ सकता कि भाईजान जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट मिलना है वो नहीं मिल रहा, इतने महीनों से नहीं मिल रहा, उसकी कोई अपडेट, कोई कुछ बताओ। तो कभी बैंक का बहाना, कभी ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट मत करें। सिंपल सी बात है, आप भी समझदार हैं, ये पाकिस्तान है, इसने बाग बुक जाना है और उसके बाद क्या कर लेंगे आप, उसने एक वकील कर लेना है, तो कोई भी पीछे नहीं जाता। यहाँ पर लोग अरबों रुपया खा गए, उनको वो नहीं वापस कर सके, एक वकील कर लो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सालों साल सिस्टम चलता रहता है। तो बस इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। और वो प्रमोटर जो हैं इसको उनको मिलता है और इसलिए वो प्रमोट करते हैं, इसीलिए ये चल रहे हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को, प्रमोटर्स को दे देते हैं पैसे, और जो सिंगल बंदे ने मतलब इंडिविजुअली किसी ने इन्वेस्ट किया हो उसको बिल्कुल भी ये प्रॉफिट नहीं देते। उसकी ना आवाज़ ऊपर तक आती है ना कुछ, इसलिए वो बोल जाता है। तो ये सारी इनकी तरीका वारदात हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। कैश बॉक्स की शक्ल में इन्होंने निकाला है, उसमें ना बैंक ट्रांजैक्शन है, ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब कि फिर कहते हैं कि आप $110 से कम जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। अब $110 मतलब कि जिसने कोई $50 इन्वेस्ट किया है, 100 किया है, तो आप खुद सोचें उसका प्रॉफिट कब होगा। $110 आप खुद सोचें, पता नहीं कितने महीनों बाद होगा। तो ये इनकी मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारा जो इनका तरीका वारदात है वो यही है कि टाइम को निकालना। ठीक है, ये 2-3 महीने आगे चल के बहुत अच्छा कर देंगे प्रॉफिट, और देंगे वही 7%, कहते 20% है लेकिन देते 7% है। और ये सारी इनकी है तरीका वारदात। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, मैं सच कह रहा हूँ। न्यूज़पेपर्स ने कहा है कि बिल्कुल स्कैम है, और उसके अलावा SECP गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उसने कहा है कि ये स्कैम है, बिल्कुल भी इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। तो अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, यहाँ से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी डील्स, उसके बाद कहते हैं कि जी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर करते हैं। क्रिप्टो पे ये किस तरह करते हैं, पाकिस्तान में तो ये लीगल है ही नहीं, ये इस तरह ऑफिशियली ये लिख ही नहीं सकते, तो ये सब झूठ है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की कभी आपने कोई रिपोर्ट इनकी देखी हो, कभी इन्होंने कोई शेयर की हो इन्वेस्टर के साथ, कुछ डाटा शेयर किया हो, कभी नहीं किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और उन लोगों को भी सामने लेकर आऊँगा जो लोगों ने यहाँ से इन्वेस्ट किया और उनके अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिए गए हुए हैं, उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ प्रमोटर्स को मिलते हैं और वही बकवास करते हैं लोगों के कमेंट्स के नीचे जाकर, जो भी इसके खिलाफ बोलता है B4U के, ठीक है, और उन्हीं को पैसे मिलते हैं। तो ये है सारी इनकी गेम, आपने बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। अगर किसी को जो इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे अगर वो मिल रहे हैं या थोड़े बहुत भी निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, और जो अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, किसी के कहने पर कभी इन्वेस्टमेंट ना करो, खुद सर्च करो, खुद देखो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर बताना। हर साल ये 3-4 महीने प्रॉफिट को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? और देते भी नहीं है। यानी ये वो कहें ना कि यार चलो हमारे उस वक्त एरर आ गया था, कुछ आ गया था, बाद में दे दें, नहीं देते, वो प्रॉफिट ही नहीं मिलता।